आपका स्वागत है छात्रों। इस विषय में हम शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का उपयोग करके ओवरहेड स्थिति 4G में 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर फिलेट लैप जॉइंटों के बारे में सीखेंगे। आइए मैं आपको फिलेट वेल्ड का संक्षिप्त परिचय प्रदान करता हूँ। फिलेट वेल्ड एक प्रकार का वेल्ड है जिसका उपयोग धातु के दो टुकड़ों को एक कोण पर, आमतौर पर 90 डिग्री के कोण पर जॉइंटने के लिए किया जाता है, जिससे एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन बनता है। क्या अब हम ओवरहेड वेल्डिंग पर ध्यान दें? हाँ, ओवरहेड वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें वेल्डिंग ऑपरेशन वेल्डर के ऊपर स्थित वेल्ड जॉइंट के साथ किया जाता है, आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। वेल्ड स्पैटर, स्लैग, समावेशन और उचित प्रवेश प्राप्त करने में कठिनाई जैसे मुद्दों के बढ़ते जोखिम के कारण ओवरहेड वेल्डिंग को अक्सर अधिक जटिल और मांग वाली वेल्डिंग स्थितियों में से एक माना जाता है। उद्देश्य: इस विषय के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: आकार के अनुसार प्लेटें तैयार करने में 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 10 mm मोटाई, प्लेटों को लैप जॉइंट के रूप में सेट करने और जॉइंट के हर एक सिरे पर समान दूरी पर टैक वेल्ड करने, ओवरहेड स्थिति में वीविंग टेक्निक का उपयोग करके रूट दूसरे और तीसरे रन को डिपॉजिट करने, वेल्ड बीड को स्टील वायर ब्रश से साफ करने, किसी भी सरफेस डिफेक्ट के लिए वेल्ड बीड का निरीक्षण करने। ऊपर दिए गए उद्देश्यों के अलावा फिलेट लैप जॉइंट की ओवरहेड स्थिति में वेल्डिंग शुरू करने से पहले निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वेल्डिंग मशीन को वेल्ड की जाने वाली सामग्री की मोटाई और उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रोड के प्रकार के लिए सही वोल्टेज और एम्परेज पर सेट किया जाना चाहिए। एक स्मूथ समान वेल्ड बीड बनाने के लिए इलेक्ट्रोड को सही एंगल और ट्रैवल स्पीड पर रखा जाना चाहिए। स्लैग समावेशन और पोरोसिटी से बचने के लिए वेल्ड पूल को छोटा और पिघला हुआ रखा जाना चाहिए। अगले बीड को डिपॉजिट करने से पहले हर एक बीड से स्लैग को हटा देना चाहिए। वेल्डर की सुरक्षा और 10 mm मोटी MS प्लेट पर ओवरहेड स्थिति में फिलेट लैप जॉइंट की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची यहाँ दी गई है। स्टील रूल, स्क्राइबर, प्रिक पंच, बॉल पीन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वेयर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, SMAW वेल्डिंग प्लांट मशीन और उनके सेटअप एक्सेसरीज, सी क्लैंप, सुरक्षात्मक कपड़े पहने, ग्राइंडिंग करते समय सादे चश्मे का प्रयोग करें और गैस कटिंग करते समय वेल्डिंग चश्मे का प्रयोग करें। MS प्लेट ले, सुनिश्चित करें कि माइल्ड स्टील प्लेट्स करेक्ट स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी को पूरा करती है। किसी भी सरफेस डिफेक्ट या किनारों पर इरेगुलरिटीज के लिए प्लेटों का निरीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि माइल्ड स्टील प्लेट साफ और जंग, गंदगी, ग्रीस या किसी भी दूषित पदार्थ से मुक्त है जो वेल्ड की क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है। यदि कोई खराबी पाई जाती है तो प्लेट को केमिकल के सफाई कंपाउंड से साफ करें और स्टील वायर ब्रश से जंग और गंदगी हटा दें। MS प्लेट पर चौक जैसे मार्किंग मीडियम लगाएं। मार्किंग मीडियम के सूखने के लिए कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करें। रूलर और स्क्राइबर की मदद से प्लेट की लंबाई 150 mm मार्क करें। रूलर और स्क्राइबर का उपयोग करके प्लेट की चौड़ाई को 50 mm मार्क करें। लेंथ मेजरमेंट साइड पर एक प्रिक पंच और एक हैमर का उपयोग करके लाइंस को मार्क करें।
विद साइड मेजरमेंट के लिए ऐसा ही करें। गैस कटर का उपयोग करके काटने की प्रक्रिया शुरू करें। एमएस प्लेट को गैस कटिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग सेटअप सेट करें। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के लिए वर्किंग प्रेशर सेट करें। डायमेंशन प्राप्त करने के लिए गैस कटिंग का उपयोग करके प्लेट को काटें। 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 10 mm मोटाई। ग्राइंडिंग का उपयोग करके किनारों को साफ करें। प्लेटों की स्क्वायरनेस को चेक करें। प्लेटों की सतह को स्टील वायर ब्रश से साफ करें। प्लेटों को 20 mm की लैपिंग दूरी के साथ लैप जॉइंट के रूप में सेट करें। वेल्डिंग प्रक्रिया की तैयारी के लिए प्लेट को वेल्डिंग टेबल पर रखें। SMAW मशीन सेट करना शुरू करें। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए SMAW मशीन को सुरक्षित दूरी पर रखें। सुनिश्चित करें कि अर्थ क्लिप प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। खराब अर्थ क्लिप वेल्डिंग प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। सुनिश्चित करें कि आपके पास वेल्डिंग के लिए सही इलेक्ट्रोड है। यदि इलेक्ट्रोड की विशिष्टताओं के बारे में अनिश्चित है तो दिए गए गाइडलाइंस को देखें। 3.15 mm डाया वाला MS इलेक्ट्रोड चुनें और इसे वेल्डिंग टॉर्च से कनेक्ट करने के लिए तैयार रखें। सुनिश्चित करें कि वेल्डिंग टॉर्च ठीक से काम कर रही है। किसी भी समस्या के लिए वेल्डिंग टॉर्च में इलेक्ट्रोड होल्डर का निरीक्षण करें। यदि समस्याएं पाई जाती है तो उनका समाधान करें। दोनों सिरों पर कनेक्टिंग वायर की जांच करें। किसी भी कटौती या डिफॉर्मिटीज के लिए केबल की जांच करें। यदि समस्याएं पाई जाती है तो समस्या को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक इंसुलेशन टेप का उपयोग करें। इलेक्ट्रिक केबल के एक सिरे को वेल्डिंग टॉर्च से और दूसरे सिरे को SMAW मशीन से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि केबल SMAW मशीन और वेल्डिंग टॉर्च में सुरक्षित रूप से बंधे हुए हैं। वेल्डिंग शुरू करने से पहले मशीन सेटअप को वेरीफाई करें। SMAW के पावर सप्लाई की जांच करके शुरुआत करें। SMAW मशीन में वेल्डिंग के लिए सही एम्परेज सेट करें। सुनिश्चित करें कि फिलेट वेल्ड के लिए एम्परेज सही ढंग से सेट किया गया है। यदि एम्परेज के बारे में अनिश्चित है तो गाइडलाइंस देखें और वेल्डिंग प्रक्रिया के अनुसार इसे एडजस्ट करें। टैक वेल्डिंग के लिए करंट को 110 एम्पियर पर सेट करें। यदि मशीन ठीक से काम कर रही है तो एक सैंपल प्लेट पर आर्क टेस्ट करें। वेल्डिंग टेबल पर लैप जॉइंट के पास इलेक्ट्रोड से जुड़ा वेल्डिंग टॉर्च रखें। 3 mm टैक आकार के साथ दोनों सिरों पर प्लेट को टैक वेल्ड करें। किसी भी सरफेस डिफेक्ट के लिए टैक वेल्ड का निरीक्षण करें। इस विषय के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे। आकार के अनुसार प्लेटें तैयार करें। 150 मिलीमीटर लंबाई, 50 मिलीमीटर चौड़ाई और 10 मिलीमीटर मोटाई। प्लेटों को लैप जॉइंट के रूप में सेट करें और जॉइंट के प्रत्येक सिरे पर समान दूरी पर टैक वेल्ड करें।